आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D शेप। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D शेप। तो फर्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया, मतलब पहले सरफेस एरिया के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? इन लेटरल सरफेस एरिया वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ बाउंड्री वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग सिर्फ इसके बाउंड्री का एरिया कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये क्यूबॉइड है तो इसके चारों तरफ जो साइड्स हैं, चारों साइड्स हैं, अपर और बॉटम को छोड़ के चारों साइड्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसे लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। फिर है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? इन टोटल सरफेस एरिया वी कैलकुलेट ऑल द 6 रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ बॉक्स। इस क्यूबाइड के जितने भी फेसेस हैं, इसमें 6 फेसेस हैं, उन 6 फेसेस के एरिया को सम करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। इसमें अपर, बॉटम और ये चारों साइड के फेसेस सबका एरिया कैलकुलेट करते हैं, उसे टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। थर्ड है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड और राउंड सरफेस एरिया इज कैलकुलेटेड लाइक स्फीयर, सिलेंडर। जो भी कर्व सरफेस होते हैं उनका सरफेस एरिया अगर निकालना हो तो उसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे ये एक सिलेंडर हो गया, इसका ये जो राउंड पार्ट है उसका एरिया निकालेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स इज द स्पेस ऑक्युपाइड विद इन इट्स बाउंड्री। मतलब 3D शेप्स का वॉल्यूम होता है जो, जैसे ये सिलेंडर है तो इस सिलेंडर के अंदर में जितना भी स्पेस ऑक्युपाइड है उसे इसका वॉल्यूम बोलते हैं। इस बाउंड्री के अंदर जितना भी स्पेस है उस स्पेस को वॉल्यूम बोलेंगे। अब आते हैं थर्ड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। A cuboid is a region covered by its 6 rectangular faces। ये क्यूबॉइड हो गया, इसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। अपर, बॉटम और ये चारों तरफ से जो बाउंड्री है, 4 फेसेस ये और एक अपर और एक बॉटम, 6 फेसेस से मिलकर क्यूबॉइड बनता है। इसका हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल इट्स 6 फेसेस। सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल इट्स 6 फेसेस, मतलब अपर फेस का, बॉटम फेस का और ये 4 वॉल हैं, चारों फेसेस पे जो 4 वॉल हैं इनका एरिया सबको जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टीएस से। टोटल सरफेस एरिया का शॉर्ट फॉर्म टीएस से होता है। टीएस से इज इक्वल टू 2L इंटू बी प्लस 2B इंटू एच प्लस 2L इंटू एच, मतलब 2L इंटू बी, L लेंथ और B ब्रेथ, 2B इंटू एच ब्रेथ इंटू हाइट
2L इंटू एच, लेंथ इंटू हाइट। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, TSA इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस LH। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब हम लोग देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का होता है एरिया ऑफ ऑल साइड अपार्ट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, मतलब चारों तरफ के फेसेस का एरिया बॉटम और अपर फेस को छोड़ के। तो LSA, इसे शॉर्ट फॉर्म में LSA बोलते हैं। LSA ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABHE, एरिया ऑफ DAEF, एरिया ऑफ DFGC, एरिया ऑफ BHGC। मतलब ये 4 फेसेस हो गए, जो बाउंड्री है 4, उनका एरिया। तो कितना हो जाएगा, 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच, जिसमें से 2 और H कॉमन है तो उसे बाहर ले लेंगे तो 2H ब्रैकेट में L इंटू B। ये हो जाएगा LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करते हैं कि अपर फेस को और बॉटम फेस का एरिया को छोड़ के बाकी चारों फेसेस के एरिया को सम कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज द स्पेस ऑक्युपाइड विद इन इट्स 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो स्पेस है जो कि उसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस के अंदर ऑक्युपाइड है, उसे वॉल्यूम ऑफ, उतने एरिया को वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कहेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया मतलब नीचे के फेस, बॉटम फेस का एरिया इंटू हाइट, तो उससे चारों तरफ का वो निकल जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो बेस एरिया कितना है, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH। फोर्थ है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। डायगोनल, क्यूबाइड का डायगोनल का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेंथ का अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर कर देंगे तो डायगोनल का लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। ये फॉर्मूला है डायगोनल का लेंथ, क्यूबाइड के डायगोनल का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये हो गया क्यूबाइड का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्यूब का, सिलेंडर का और स्फीयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये है 2D शेप्स के पेरीमीटर और एरिया। 2D शेप में क्या होता है, पेरीमीटर होता है और एरिया होता है। 3D शेप में क्या होता है, सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। तो ट्रायंगल का अगर हाइट दिया है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर तो ट्रायंगल का एक ही रहेगा, पेरीमीटर इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ये ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है, A प्लस B प्लस C, तीनों साइड्स का सम। एरिया होता है, अगर हाइट दिया है तो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर हाइट न दिया हो तब एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल का, तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2 सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो अब एरिया कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट S, सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट में S माइनस A ब्रैकेट में S माइनस B ब्रैकेट में S माइनस C। अगर हाइट नहीं दिया हो तो इस फॉर्मूले से हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं।
सेकंड है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है तीनों साइड बराबर होते हैं, तो इसका पेरीमीटर होता है 3a। पेरीमीटर इक्वल टू 3 इंटू a, और एरिया होता है √3/4 a²। थर्ड है स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू a। पेरीमीटर क्या होता है, जो आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ, उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका चारों साइड बराबर होता है, इसलिए पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू a, और एरिया हो जाएगा a²। फोर्थ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, एल और ब्रेथ, इसे हाइट भी बोल सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल इंटू बी, मतलब एक एल ए, एक लेंथ इस साइड का, एक लेंथ इस साइड का, एक ब्रेथ इस साइड का, एक ब्रेथ इस साइड का, 2 इंटू एल इंटू बी, और एरिया होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। थर्ड है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल में क्या होता है कि दो अपोजिट, दो ये आमने सामने की लाइन जो भी है, ये आमने सामने और ये आमने सामने एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। और पैरेललोग्राम में होता है कि ये आमने सामने की लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है, उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम पेरीमीटर इक्वल टू 2a+b, और एरिया हो जाएगा b इंटू एच। अगर हाइट है तो b इंटू उसका हाइट, एरिया हो जाएगा। सिक्स्थ है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का ये शेप है, तो ट्रेपेजियम का पेरीमीटर हो जाएगा a+b+c+d, चारों साइड्स बाउंड्री पेरीमीटर हो गया, और एरिया हो जाएगा 1/2 a+b इंटू एच, हाइट 1/2 a+b इंटू हाइट। सेवेंथ है सर्किल। सर्किल के पेरीमीटर को हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। पाई इक्वल टू होता है 22/7 और 3.14। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr, और एरिया होता है πr²। एरिया होता है πr²। सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का पेरीमीटर होता है πr+2r। πr रेडियस, r से रेडियस होता है πr+2r, और एरिया होता है πr² डिवाइडेड बाई 2, सेमी सर्किल। नाइन्थ है रोहम्बस। रोहम्बस भी स्क्वायर होता है, उसके चारों साइड बराबर होते हैं, और हर एक साइड का एंगल 90 डिग्री होता है। रोहम्बस में चारों साइड बराबर होते हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, और चारों साइड एक दूसरे के अपोजिट साइड के पैरेलल होते हैं। D1 इसमें डायगोनल हो गया, D1 डायगोनल 1, D2 डायगोनल 2, A इक्वल टू साइड। तो पेरीमीटर तो उतना ही रहेगा जितना कि स्क्वायर का था, 4 इंटू a, और अगर डायगोनल दिया है तो एरिया हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। अगर डायगोनल दिया है तो, अगर डायगोनल नहीं दिया है, बेस और हाइट दिया है, तो एरिया हो जाएगा b इंटू एच। थैंक यू।